अब जब हम लिसनिंग की बात करते हैं, लिसनिंग का टेस्ट आपके सामने जब आ जाता है, तो आपने उसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि लिसनिंग के वक्त आपका रिलैक्स होना जरूरी है। लिसनिंग के वक्त जब आप स्ट्रेस लेते हैं कि मैं फुली तौर पर फोकस्ड हो जाऊं और उसके ऊपर बस मैंने फोकस कर देना है, तो फिर आप फोकस पे फोकस कर देते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। और आप देखिएगा जो ज्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में सुनना शुरू करते हैं, कुछ देर तो उन्हें समझ नहीं आती। अच्छा, और कुछ क्या करते हैं, जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं तो ये पढ़ रहे होते हैं कि चलो इस टाइम में मैं ये पढ़ लूं। अब जब आप इसे पढ़ रहे हैं और उधर से वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो आपको वापस कनेक्ट होने में कितना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमें पता है उसने यही बताना है ना, इंस्ट्रक्शन देने। भाई इंस्ट्रक्शन नहीं, ट्यून इन होना है। आपके समात ने, आपके सुनने ने उसके बोलने के साथ सिंक्रोनाइज होना है, ट्यून होना है, मिल जाना है, तो आप सुनते सुनते समझना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, आप इधर से जल्दी जल्दी ये पढ़ रहे होते हैं, उधर से वो कुछ बोल रहा होता है इंस्ट्रक्शन, और फिर जब वो अचानक शुरू करते हैं दौड़ के, फिर आप लौटते वापस, हाँ पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और फिर कान थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं। फिर समझ आ भी रहा हो तो समझ नहीं आ रहा होता। और लिसनिंग का पहले 10 चूंकि आसान होते हैं, तो पहले 10 में से 10 तो आने ही आने चाहिए, क्योंकि वो आ सकते हैं, और टारगेट आप इसको कर ले। और आप ये, अच्छा कुछ लोग होते टेस्ट सामने आ जाए, वो पहले जाके देखते हैं यार वो वाले सवाल ना हो जो मुझसे अक्सर गलत होते थे। भी तो देख के क्यों टेंशन ले रहे हैं, अगर वो आ गए हैं तो बदल नहीं सकता, अगर नहीं आए तो चलो माशा। तो आपने क्या करना है, सबको देखने की बजाय आपको पता है तरतीब से ही चलना है, उसने तरतीब से देखना है। तो इसको हम कहते हैं बॉल टू बॉल खेलना। यानी आप देखिएगा कि आपके पहले 5 सवाल आ गए, तो 5 सवालों की हद तक आप रहो, 10 सवाल आ गए 10 सवालों की हद तक रहो, 3 सवाल आ गए 3 सवालों की हद तक रहो। उसको प्रॉपर सुन सुन के साथ साथ उसको करते जाओ। पेन आपका जो निब है उसकी, जो आपका लेड बॉल पॉइंट, आपका लेड जो होती है पेंसिल, लेड पेंसिल की जो निब है वो होनी चाहिए उसके ऊपर, जिस जगह लिखना है। कुछ लोग होते हैं यूं करके सुनते रहते हैं और वो लिख लेते हैं, ठीक है क्योंकि वो सुन रहे हैं। कुछ होते हैं जो इसे देख के सुन रहे थे, वो इस तरह से, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन जब आप उसे सुने तो आपको वो समझ आ रहा है, उसके मुताबिक आप उसे लिख रहे हैं। और उसे समझ कैसे आता है, जब पूरा सुनते हैं। अगर आप अधूरा सुनेंगे फायदे कोई नहीं है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि मिसाल के तौर पर आप अपने घर में बैठे हैं और आपका कोई दोस्त आ गया है, और आपके दोस्त ने, ये मल्टीपल चॉइस के हिसाब से समझा रहा, आपके दोस्त ने आपसे पूछा, आपने उससे पूछा कैसे हो, क्या हाल है वगैरह, और नीचे लिखा हुआ है कि व्हाट डिड ही टेक, उसने क्या लिया था, और नीचे लिखा हुआ कोका कोला, पेप्सी, टी एंड कॉफ़ी, 4 ऑप्शन आई हुई हैं। अब वो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से, यार काफ़ी अर्सा हो गया मिले नहीं। वो ये बातें कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कोका कोला कब आएगा, पेप्सी कब आएगा, कॉफ़ी कब आएगा, टी कब आएगा। तो आप तो सुन ही नहीं रहे उसे। और आप देखिए जब टी कॉफ़ी आएगा तो क्या होगा। अच्छा, उसने कहा कि हाँ, अच्छा यार कुछ पड़ा है खाने पीने को, उसने कहा यार हाँ खाने को तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, पीने के अलबत्ता कुछ चीज़ें पड़ी हुई, हम बताओ क्या है। अब खाने का लफ्ज़ भी आ गया, हाल अहवाल भी हो गया। उसके उसने कहा जनाब वो मुझे लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो, वो शायद फ्रिज में, फिर इसका दरवाज़ा खुलता है, आवाज़ आती है, फ्रिज का दरवाज़ा बंद होता है। वो कहते हैं यार वो कोका कोला पड़ी थी, वो तो अब नहीं पड़ी हुई, पेप्सी गर्म है। तो उसने कहा कि अच्छा तुमने और कौन सी ऑप्शन दी थी। अब देखिए उसने जब कोका कोला पड़ी थी तो हमने जो ही कोका कोला सुना, हमने फिर आगे नहीं सुनना, हमने कोका कोला को टिक कर देना। उसने बोल दिया शुक्र है कोका कोला आ गया, दैट्स इट। अब वो कोका कोला आ गया, हम अगले सवाल को अब देख रहे हैं, वो भी पिछले सवाल पर है। जब उसने उसके मुतालिक बात की, उसने कहा यार क्या तुमने कुछ और भी कहा था, उसने कहा हाँ मैंने कहा था कॉफ़ी और टी है। कहते कॉफ़ी, अच्छा दिल तो कर रहे कॉफ़ी पी लो, अच्छा यार रहने दो टी ही ले आओ। अब बात मुकम्मल हुई है, अब सवाल में आप क्या लिखेंगे, टी ही ले आओ। जिसने पूरा सुना वो लिखेगा ना, और जो पूरा सुनता है उसको सुन के समझना आ जाता है। हम टुकड़ों में सुन रहे होते हैं, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाता। और फिर बस एक तो ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरा, यहां पर इंडिकेटर्स होते हैं, आपके जो लफ्ज लिखे हुए होते हैं
वो आपको मदद देते हैं उन अल्फाज को लिखने में जो नहीं लिखे हुए होते, और इसको कहते हैं अ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। इसे क्या कहते हैं? अ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी जो आप जानते हैं उसकी बुनियाद पर जो आप नहीं जानते वो आप लिखते हैं। और इसी की मिसालें यहां पर मौजूद हैं। देख लीजिए, जब डे लिखा हुआ होगा, डे लिखा हुआ होगा, तो क्या इसके आगे सितंबर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। 2 AM लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। डे के आगे जनवरी लिख सकते हो? डे के आगे डे ही लिख सकते हो। तो इसका मतलब जब डे लिखा हुआ है और खाली जगह आगे है, तो ये तो दिमाग में आ गया भाई कोई दिन का ही नाम होगा। Am I clear? हाँ, या वो स्पेशल डे यानी बर्थडे भी हो सकता है, वो इस तरह से को हो सकता है सिलसिला। इस तरह से आगे लिखे डेस्टिनेशन लिखा हुआ। अब जब डेस्टिनेशन आ गया तो कोई प्लेस ही होगी, उसके अलावा क्या होगा? तो अब क्या है? प्रिडिक्शन इसको बोलते हैं, लिस्टिंग में प्रिडिक्ट करना। और प्रिडिक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन समथिंग, वो किसी न किसी इसके ऊपर बेस कर रही होती है। आपने देखा डेस्टिनेशन तो यहां पक्की बात है, कोई ना कोई जगह का नाम आएगा। उसके बाद देखिए वेदर। अब जब वेदर आ गया, मौसम आ गया, तो मौसम क्या होगा? अच्छा होगा, खराब होगा, बर्फ वाला होगा, है जी, इस तरह से। और ये जो मैंने लिस्टिंग का आपको मॉड्यूल दिया घर से करने के लिए, उसके अंदर मैंने 8-10 लफ्ज दिए हुए हैं। उससे बाहर मौसम क्या होगा? प्रेडिक्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? अराइवल टाइम। जब उसने अराइवल टाइम बताया है, टाइम आया हुआ है, तो किसके लिए सुनोगे? टाइम के लिए सुनोगे। लेकिन जब टाइम के लिए सुन रहे होते तो भी पूरा सुनना होता है। अब मिसाल के तौर पर उसने कहा कि जी कल कितने बजे पहुंचना है जी गाड़ी ने? अक्सर लोग कह तो रहे हैं जी 11 बजे। हाँ, प्लान तो 8:30 का। हाँ चल, स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, कह तो 11 बजे करें, लेकिन आपको पता तो है हमारा आगे पीछे हो तो सकता है। उसने कहा नहीं, फिर भी मुझे बताओ तो सही अराइवल टाइम क्या है, या क्या लिखूं? उसने कहा वैसे 11 बजे कह रहे तुम ना 11:30 ही लिख दो। तो अब क्या लिखेंगे? 11:30, चूंकि उसने कंफर्म वही दिया है कि 11:30 है। और जिसने सिर्फ 11 सुना और जल्दी से 11 लिख दिया, वो तो ठाकुर तो गयो, वो तो फिर कहीं का ना रहा। उसके बाद देखिए आगे क्या है? एक्टिविटीज प्लान्ड। अब ये जो कीवर्ड है ये आपको बता रहे कि जो एक्टिविटीज प्लान हुई है, पहली क्या है? सी। अब एक्टिविटी को देखना है ना। अब कोई जगह होगी, कोई चीज होगी जिसको देखेंगे, और ये जगह और चीज का कैसे पता चलेगा? ऊपर जाकर देखा, जो स्कूल के साथ लिखा हुआ है तफरीह मकाम का, तो उससे अंदाजा होगा कौन सी जगह हो सकती है। उसी का देखने को ये मिलेगा। और अगर उस जगह के ऊपर कोई चीज हो सकती है, मसलन हम लोग जू जाते हैं, वो कहते हैं जू में तो हम जा रहे हैं, देखने को तो बहुत से जानवर होंगे, लेकिन हम वो हथनी जो है वो वाली जगह, जिसका नाम पता नहीं उसका नाम क्या था, जो अभी ना रही, वो हथनी को जो भी उसका नाम उन्होंने रखा, कहते उसको जाकर हम देखेंगे, तो वहां पर उसी का नाम आएगा। इस तरह से देखिए, ईट वाला उसने लिखा हुआ है, ईट वाला उसने क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ, लेकिन अटेंड वाला उसने नहीं लिखा हुआ। अटेंड क्या करेंगे? कोई ना कोई इवेंट होगा, कोई सेरेमनी होगी, उसी को जाकर अटेंड करेंगे। और फिर उसके बाद रिटर्न। जब रिटर्न की बारी आई तो वो जो अराइवल था उसके साथ डिपार्चर आई, और ये रिटर्न के मानों में, क्योंकि यहां टिकट रिटर्न नहीं हो रहा। तो आप जब लिस्निंग करते हैं इस बुनियाद पर कि जो आपको पता है उसकी बुनियाद पर आप उसका जाकर देखते, पता लगाते, जिसका आपको पता नहीं होता, तो आपको बहुत अंदाजा होना शुरू हो जाता है। कल जब मैंने आपको मश्क करवाई थी मुश्किल अल्फाज की, वो भी आपके इल्म में होगा, उसमें मैंने क्या कहा था? मैंने कहा जिन लफ्ज़ों का मतलब पता है उसकी मदद से उन लफ्ज़ों को गैस कीजिए जिनका आपको नहीं पता। और कल जो गैस सामने आया था, शायद 6 बजे वाली क्लास के साथ मैंने किया था, या आप लोगों की क्लास के साथ किया था, तो उसमें वो चीज़ें समझ आ रही थी। जो लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे थे वो समझ आ रहे। वो जो सॉल्टी और वाला बताया था मैंने आपको, तो मैंने कहा जब ये लगा हुआ है तो इसके बरक्स कोई उलट इसके लगा हुआ होगा, आप उसी तर्ज पर उसे देख सकते हैं। यहाँ तक मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा।